सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं BSMS और BSc MSc के बारे में। बेसिक डिफरेंस कि BSMS में ऐसा क्या एडवांटेज है जो BSc MSc में नहीं है। क्या BSc के बाद हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं? क्या रिसर्च का ऑप्शन सिर्फ BSMS में होता है, BSc में रिसर्च का ऑप्शन नहीं हो सकता? क्या हम BSc MSc में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के इस कोर्स के बराबर आ सकते हैं, या फिर इसके बजाय इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, या फिर BSc में क्या फ़ायदा है BSMS के बजाय। तो देखो यार, मैं ये बिल्कुल अनबायस्ड बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं BSc को या फिर BSMS को बहुत अच्छा बताऊँगा, ठीक है। मैं दोनों में क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। नुकसान तो यार किसी में भी नहीं है, ठीक है। जो सा कोर्स आप अच्छे से करते हो तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है यार किसी में भी, है ना। अब देखो यार, गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे पहले बात करता हूँ यार। सबसे पहले चीज़ जो सबसे मेन दिमाग में होती है, गवर्नमेंट जॉब्स के तुम्हें पर सबके पास बराबर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस बराबर होते हैं। हाँ, एक केस में यार अगर आपका इंटरव्यू होता है जिन जॉब्स में, तो आपको BSMS वालों को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली यार, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया होता है, तो उनका जो रिसर्च का एप्टीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो BSc MSc वालों को जो इंटरव्यू के केसेस में होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं यार। कई मेरे जो कज़न्स हैं उनसे बात हो रखी है मेरी, तो उनसे मैंने पूछा है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये देखो यार, ये वीडियो है, ये एक टॉपिक में नहीं सिमट जाएगी, ठीक है। इस टॉपिक पे यार काफ़ी सारी वीडियोस बन सकती है, ठीक है। तो मैं वो सारी वीडियोस तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। देखो यार, हर एक कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने अगर BSMS अगर तुमने फिजिक्स से करी है तो क्या ऑप्शन है, केमिस्ट्री से करी है तो क्या ऑप्शन है। हर एक फील्ड में यार डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जॉब कैटेगराइज हो जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कैटेगराइज हो जाती है, आपकी हायर एजुकेशन कैटेगराइज हो जाती है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा यार जॉब पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे, रिसर्च पे और हायर एजुकेशन पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में समझ जाओगे तो ये वीडियो पूरी हो जाएगी। तो सबसे जो पहला मेन डिफरेंस है, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है यार इनका, देखो यार, ये ओरिजिनेट तो एक्चुअली यार ये USA से हुए हैं, ठीक है। BSMS यार बेसिकली USA में बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। वहीं BSc नहीं होता यार, वहाँ पे BSMS ही होता है। BSc MSc आपको ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम्स में, एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ अच्छे कॉलेजेस में भी ये कोर्स मिलता है यार, ठीक है। तो ये कोर्स यार तुम्हें बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तुम्हारे घर के आसपास जितने भी कॉलेजेस, स्कूल, सॉरी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं उनमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन BSc MSc यार एक, सॉरी BSMS यार एक अलग सा ही कोर्स है, ठीक है। तो ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट यार एक तरीके से इसे रिसर्च प्रोग्राम में यार आपको एक प्रोजेक्ट होता है, वो आपका मैंडेटरी होता है, तो वो आपको 100% करना होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्साइटमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो BSMS यार तुम्हें एक तरीके से एक्साइटमेंट से बड़ा बड़ा कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के मौके यार ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मौके क्यों होते हैं यार, क्योंकि इसमें तुम्हें 5 साल मिलते हैं। 5 साल में से आपको 2 साल जो होते हैं वो आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो ग्रेजुएशन, वो आप ले सकते हो। भले ही आपके पास क्लास 11th-12th में बायो ना हो, फिर भी आप बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा एडवांटेज है कि मान लो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बायो में डेवलप हो गया तो तुम लोग बायो की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। ये इसका यार एक एडवांटेज है। लेकिन BSc MSc में यार ये चीज़ है कि अगर तुमने जो कोर्स ले लिया तो तुम्हें उसी में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इवन यार तुम्हारे पास BSc MSc में जाके कई सारे ऑप्शंस ख़त्म भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने BSc कर ली अगर बॉटनी जूलॉजी से, और समहाउ तुम चाहते हो कि मैं MSc करूँ, मैं MSc करूँ फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, इवन केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री के लिए यार तुम्हें एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, वो अलग से देना होगा। फिर तुम उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो IITs में और अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। तो BSc के बाद तुम लोग यार MSc IIT से भी कर सकते हो, MS कर सकते हो तुम अच्छे कॉलेजेस से, और IPHD कर सकते हो तुम IIScR से, NISCR, SABS और IISc बेंगलोर में। तो इनमें भी तुम्हें ऑप्शन मिलता है यार BSc के बाद। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है IIT JAM, ठीक है। जैसे आपका IIT JEE होता है, तो IIT JAM एक एग्ज़ाम होता है MSc के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो तुम्हें क्लियर करना होगा। तो उसके बाद तुम्हें
इन इंस्टीट्यूट्स में एमएस करने के लिए और आईपीएचडी करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे इसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कोर्स होता है यार। अगर तुमने वो भी कर लिया ना, बीएससी के बाद तुमने एमएससी कर लिया, तो तुम अप्रॉक्सीमेटली यार बीएसएमएस के बराबर उसके आसपास जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें यार तुम्हें आईआईटीज़ में जाने का तुम्हारा सपना एक जो होता है वो तुम्हारा पूरा हो सकता है, ठीक है। अगर तुम मास्टर्स करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये 4-5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका आईआईटी जैम होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 1-2 सब्जेक्ट्स और हैं, तो वो मेरे अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। तुम आगे आगे जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी तो तुम्हें पता लगता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम कोर्स मेन डिफरेंस की बात कर रहे थे यार। तो इसमें यार आपको 5 साल लगते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है 2 डिग्रीज़ का, बीएस प्लस एमएस, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ बीएस चाहिए तो तुम आईआईएससी बैंगलोर में जा सकते हो, वहाँ पे सिर्फ बीएस 4 साल की है। लेकिन वहाँ पे अगर तुम्हें एमएस करनी है तो वहाँ पे एमएस 1 साल की भी है, 2 साल की भी है। आपको बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको वहाँ से एमएस करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी में यार आपके पास 2 डिग्रीज़ हैं, लेकिन पहली डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी, फिर एमएससी आपको 2 साल में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर आप सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हो तो बीएससी आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 3 साल आप ग्रेजुएशन के दे रहे होगे और 2 साल आप अपनी प्रिपरेशन को दे रहे होगे, ठीक है। इवन आप 5 साल के बाद अगर आप कोई चीज़ करते हो तो तुम्हारे पास बेसिकली ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन में 5 साल दे दिए, फिर उसके बाद तुम फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जा रहे हो, तो दैट इज़ एक्चुअली द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो देखो यार, ये कोर्सेज हैं कुछ, बीएसएमएस, बीएस, बीएससी एमएससी, बीएससी एमएससी, एमएस पीएचडी और आईपीएचडी। ये 6 से 7 कोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसर्च के अंडर आते हैं, मतलब बेसिक साइंसेज में। बाकी और भी है यार, एमटेक रिसर्च वगैरह, तो वो भी आते हैं, तो उनका हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बीएसएमएस यार 5 साल का होता है, 2 डिग्री इंक्लूड होती है। बीएस 4 साल का होता है, ये आपको सिर्फ आईआईएससी बैंगलोर में या फिर आईआईटीज़ में मिलेगा, ठीक है। बीएससी एमएससी आपको 5 साल लगेंगे, ठीक है। एमएससी बेसिकली आप आईआईटी से भी कर सकते हो, आईआईटी जैम दे के, और अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो उसी के हिसाब से आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा सिर्फ। एमएससी आप आईआईटी से भी कर सकते हो, ठीक है, और बाकी आपके जो जनरल कॉलेजेस हैं उनसे भी कर सकते हो। एमएस का ऑप्शन यार इंडिया में कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो एमएस करने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ सर्टेन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन अभी यार कुछ साल के लिए अमेरिका ने जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनका इनटेक बंद कर दिया है, जैसा मुझे पता लगा है। पीएचडी के लिए यार आपको जो नेट एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। लेकिन अगर बीएसएमएस अगर तुमने बीएसएमएस कोर्स कर रखा है तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि यार बेसिकली भाई थोड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर तुमने ये कोर्स कर रखा है तो बीएससी एमएससी वाले बंदे के बजाय आपकी थोड़ी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने एमएससी आईआईटी से कर लिया तो फिर डेफिनेटली तुम्हारे पास फिर से अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। आईपीएचडी आप बेसिकली यार बीएससी के बाद कर सकते हो। आईपीएचडी में भी आपको आईआईटी जैम देना होगा, तो उसके में आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास फिर से खुल जाते हैं। और ठीक है यार, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली यार हम लोगों ने। ये आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में मिलेगा, ये आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यार फर्दर बीएससी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जिनमें तुम एडमिशन ले सकते हो, उनमें कैसे एडमिशन लेना है, कितनी परसेंटेज कट ऑफ जाती है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग कॉलेज देखो, कॉलेज के ड्यूरेशन में यार आपको क्या क्या चीज़ें इसमें एडवांटेज मिलने वाला है इसके बजाय, ठीक है। तो ड्यूरेशन सबसे पहले ये 5 साल का है, ठीक है। बीएससी बेसिकली 3 साल की है। तो आप देखो यार, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस कोर्स में कुछ ज़्यादा ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तुम नहीं ऐसा तुम सोच रहे हो अगर तुम इसमें तो भाई भगवान ही बन जाएंगे सब्जेक्ट के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों में बराबर सा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तुम्हें नॉलेज अच्छी होगी दोनों सब्जेक्ट्स की, दोनों ही कोर्सेज में। इंटर्नशिप्स की बात करें तो यार इंटर्नशिप्स कुछ कॉलेजेस में, बीएससी के कॉलेज में कुछ में इंटर्नशिप्स हैं, और मोस्टली कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स नहीं है, ठीक है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप देखने को नहीं मिलती। लेकिन बीएसएमएस जो कोर्स है यार उसमें इंटर्नशिप की भरमार है, ठीक है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह और बहुत सारे जो रिसर्चर्स आते हैं तो उनसे मिलने का तुम्हें मौका मिलता है। तो बेसिकली वहाँ पे यार एक इकोसिस्टम सा है रिसर्च का, ठीक है। तुम्हें आसपास काफ़ी सारे रिसर्चर मिलेंगे, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह यार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका थोड़ा इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड सा होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं।
तो माहौल तो यार हर जगह थोड़ा थोड़ा बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो तुम बेसिकली ग्रैब जो करना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे पास वहाँ पे रिसर्च में ही एनवायरनमेंट दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यार, काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यार स्कॉलरशिप बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। फ़ीस की बात करें तो यार फ़ीस इसमें ज़्यादा है, ठीक है। बीएससी अगर तुम नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो बीएसएमएस में जो फ़ीस है वो बीएससी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यार, फ़ीस की यार एक छोटी सी बात हो सकती है, बट कुछ लोग यार फ़ीस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो इसलिए मैंने फ़ीस को इंक्लूड किया है। स्कॉलरशिप की बात करें तो यार स्कॉलरशिप्स के आपके पास बीएसएमएस में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इवन आप अपनी सीजीपीए मेंटेन वगैरह रखते हो तो आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, लेकिन बीएससी में यार ऐसा नहीं है, ठीक है। बीएससी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट फील्ड। अब डिफरेंट फील्ड का सबसे पहला ऑप्शन है यार गवर्नमेंट जॉब्स। देखो यार, अगर आप बीएसएमएस के बाद और बीएससी एमएससी के बाद में आप अगर तुरंत अगर आप कोई जॉब चाहते हो, ठीक है, रिसर्च के एरिया में, तो आपके पास दोनों पेपर में आपको दोनों को इक्वल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बीएससी एमएससी से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, अगर आपने बीएसएमएस कर रखा है उससे, ठीक है। क्योंकि आप देखो यार, इंटरव्यू एक मेन फेज़ होता है यार, ठीक है। रिसर्च में इंटरव्यू एक मेन फेज़ होता है। अगर आपने बीएसएमएस कर रखी है तो आप बेसिकली एक अच्छे कॉलेज से करोगे, ठीक है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट से अच्छा तो यार एक हम सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बीएसएमएस आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है इंटरव्यूज़ में, और यार एक रियलिटी है, ठीक है, ये फेस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में। प्राइवेट कंपनीज़ में बेसिकली अगर आप जॉब चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के बाद आपने बीएससी केमिस्ट्री से करी है, बीएसएमएस आपने केमिस्ट्री से करी है, और बीएससी एमएससी आपने केमिस्ट्री से करी है। देखो यार, आपने आईआईटी से कर लिया ना अगर एमएससी, तो ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से कर लिया तो फिर आप बीएसएमएस कहीं ज़्यादा ऊपर होता है उससे, ठीक है। तो मैं होपफुली, अगर तुम बीएससी अगर करते हो प्राइवेट किसी कॉलेज से या फिर किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बेसिकली आईआईटी जैम के लिए जाओ, ठीक है, और वहाँ से एमएससी करो, एमएस करो, आईपीएचडी करो, जो भी तुम्हारा मन है। या फिर तुम फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो एमएस करके। कुछ तो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे जीआरयू और एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, वो आप क्लियर करके आप लोग जा सकते हो किसी भी आप अपने इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। बेसिकली अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, इंटरव्यू क्लियर कर रखा है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। अब यार देखो, प्राइवेट कंपनीज़ का बेसिकली बीएसएमएस वालों पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। बीएसएमएस वाले उन पर ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे यार क्या करना होता है प्राइवेट कंपनीज़ में। बेसिकली तुम अगर केमिस्ट्री से हो तो तुम्हें बेसिकली रिसर्च का ही काम मिलेगा वहाँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वगैरह देखना, जो भी यार उनका काम होता है, ठीक है। जैसा भी उनके काम वो डिवाइड करते हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट इस कोर्स को यार वो ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। सबसे यार देखो, सॉफ्टवेयर फर्म्स को मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि तुम लोग बोलोगे भैया सॉफ्टवेयर फर्म को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, हम लोग तो बीएसएमएस और बीएससी एमएससी में इंटरेस्टेड है ना, तो सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया बीच में। देखो यार, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा करेज है, क्योंकि अब तुम लोग एक्सप्लोर करोगे फील्ड्स को तो तुम्हें पता लगेगा कि यार इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मन बदल गया किसी तरीके से कि भैया हम तो सॉफ्टवेयर फर्म्स में भी जाना चाहते हैं, तो देखो यार, बीएससी तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बीएससी अगर तुमने गए किसी नॉर्मल कॉलेज से, तुमने आईआईटी जैम दिया, आईआईटी से एमएससी करी, तो वहाँ पे यार कुछ ऐसी कंपनीज आती हैं जो सबको देती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू आपके बिना कोर्स, ठीक है। आपके कोर्स पे कुछ चीज़ डिपेंड नहीं करती, वो बोलती है कि भाई सब आ जाओ, सब के सब बैठ सकते हो प्लेसमेंट में, अगर आपने पेपर क्लियर किया, इंटरव्यू किया, तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन यार वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे साथ बीटेक के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो हार्डली किसी को जॉब मिलती है, पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम्हारा कोडिंग में हार्ड कोड इंटरेस्ट है, तुमने बीएससी से स्टार्टिंग से ही कोडिंग कर ली, तुम काफ़ी अच्छे एक कोडर बन सकते हो, ठीक है। काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो सॉफ्टवेयर फर्म्स में भी, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नहीं होता तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन यार तुम लोग देखो, एमटेक भी कर सकते हो, ठीक है। एमएससी के बाद एमएस के बाद एमटेक कर सकते हो, आपने गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली आईआईटी से और आईआईएससी बैंगलोर से आप एमटेक कर सकते हो, अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से एमएससी कर सकते हो। और गेट के बेसिस पे यार आप कई सारे प्राइवेट कंपनीज़ में आप जॉब भी पा सकते हो, ठीक है। आप गेट का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, ठीक है।
बीटेक वाले भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएसएमएस वाले भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएससी एमएससी वाले भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई सिर्फ बीटेक वाले दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपके पास कई सारी कंपनी से ऑफ़र भी आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी से, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। और भी यार बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड, वो भी साइंटिस्ट की पोस्ट निकालती है काफ़ी सारी। यूपीएससी भी यार पोस्ट निकालती है साइंटिस्ट के लिए। तो हम धीरे धीरे आगे आगे आने वाले वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज उनको कवर करेंगे। सबसे पहले फिर बात आती है, सबसे बाद में यार बात आती है टीचिंग जॉब्स की। तो यार टीचिंग एक ऐसा करियर है यार, टीचर्स की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, ठीक है, अच्छे टीचर्स की। सो आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो अगर किसी का इंटरेस्ट है पढ़ाने में बच्चों को, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है यार टीचिंग। टीचिंग में यार देखो, बीएससी और एमएससी अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से करी है, ठीक है, तो आपको टीचिंग यार थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक कॉलेज में अगर तुम जाते हो तो सबसे पहले, सॉरी, स्कूल में अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं हर जगह। लेकिन अगर तुमने आईआईटी से कर रखी है, आईआईएससीआर से तुमने बीएसएमएस कर रखी है, आईआईटी से एमएससी कर रखी है, तो तुम्हारे पास एक तरीके से एक हेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे यार कई लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस वगैरह, तो तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और 70 से 80 हज़ार तक तुम एक नॉर्मल अच्छे से स्कूल में तुम एक सैलरी उठा सकते हो शुरुआत में, ठीक है। अकॉर्डिंग फिर उसके बाद यार काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तुमने इवन खुद के कॉलेज स्कूल्स में देखे होंगे कि यार बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, उनकी बहुत हाई सैलरी होती है, ठीक है। क्योंकि यार मेरे स्कूल में भी यार काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनकी 1 लाख पर मंथ सैलरी थी, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे स्कोप्स हैं यार, ठीक है। पैसा कमाना है तो तुम टीचिंग जॉब से भी कमा सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह तुम्हारे अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। और प्लस यार तुम्हारा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेट गेट वगैरह क्लियर है तो तुम्हारे पास और भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं। फिर उसके बाद आती है यार जॉब्स की बात। तो हमने बात कर ली यार, जॉब्स के ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और बाकी यार डिफरेंट फील्ड वाइज डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि किस किस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब हायर एजुकेशन की बात करें इंडिया में, तो यार बीएसएमएस के बाद आप लोग को एक एग्ज़ाम देना होगा नेट का, ठीक है। तो नेट का एग्ज़ाम देने के बाद तुम लोग यार बेसिकली इसमें यार तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, जूनियर रिसर्च फेलो, तो उसमें आपके पास अप्रोक्सीमेटली 31,000 पर मंथ के आसपास आपको अमाउंट मिलती है, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छी अमाउंट है। तो ये तुम बीएसएमएस के बाद भी दे सकते हो, बीएससी एमएससी के बाद भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तुम इसके स्कोर के बेसिस पे, नेट के स्कोर के बेसिस पे तुम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पीएचडी में फिर इंटरव्यू आएगा, तो भैया इसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। तो इंटरव्यू में यार बीएसएमएस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है, ठीक है, पीएससी एमएससी के बजाय। लेकिन तुमने अगर आईआईटी से कर रखी है एमएससी, तो भाई तुम्हारे पास फिर से बराबर ऑप्शन हो जाते हैं। तो तुम्हें यार पता लगा होगा कि आईआईटी से एमएससी करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ओबियसली उसके बाद एग्ज़ाम भी यार काफ़ी अच्छा आता है, आईआईटी जैम, ठीक है। तो बीएससी के बाद तुम लोग यार कहाँ जा सकते हो, एमएस में जा सकते हो भाई तुम लोग, फिर से रिसर्च के ऑप्शन में जा सकते हो। एमएससी के बाद तुम पीएचडी के लिए जा सकते हो, एमटेक के लिए भी जा सकते हो, एमएस के बाद भी तुम एमटेक के लिए जा सकते हो। और बाकी सारे यार फील्ड्स आ जाते हैं फिर तुम्हारे पास, जैसे मैनेजमेंट के लिए एमबीए वगैरह, तुम लोग वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। तो पीएचडी के बाद तुम लोग पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो तुम, उसके लिए तुम्हारे पास फिर से सर्टेन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें क्वालिफाई करने होते हैं, और फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग टू स्कोर और आपका जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यार फॉरेन कंट्रीज़ में क्या बीएसएमएस का फ़ायदा होता है, तो बिल्कुल यार देखो, यूएसए में अगर तुम जाओगे तो वहाँ ये स्टैंडर्ड कोर्स है, या वहाँ यही कोर्स माना जाता है, ठीक है। बीएससी एमएससी कोर्स के बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, मिल जाएगा यार। लेकिन बीएसएमएस को कोर्स यार उनका खुद का सा कोर्स है, ठीक है। ऐसे बात घर वाले सी बात हो जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसा सा कोर्स है ये उनके लिए, ठीक है। तो वो यहाँ वहाँ पे यार यही कोर्स चलता है सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ पे तुम लोग, अगर तुमने इस कोर्स से कर रखा है, बीएसएमएस से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं यार, सारे ऑप्शंस हो गए यार अप्रोक्सीमेटली हायर एजुकेशन के। अब देखो यार, सबसे एक मेन जो रेफरेंस होता है यार, देखो अगर तुमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर तुम्हें कहीं इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो तुम्हें रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर तुम्हें बीएससी में अगर किसी का एंट्रेंस के लिए तुम जानते हो, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस है,
ठीक है। तो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज हर साल इंटर्नशिप्स करवाती है या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवाती है, तो उसमें जाके तुम बेसिकली रजिस्टर कर सकते हो। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है यार उनकी होती है रेफरेंसेस। ठीक है। तो रेफरेंसेस यार तुम्हारे, अब देखो यार कुछ बीएससी कॉलेज में तो रेफरेंस भी नहीं चलते यार, तुम्हारे रेफरेंस भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, टीचर्स के। तो बीएसएमएस में यार तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स होते हैं यार वो बहुत सारे, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं यार वो ओवरऑल द वर्ल्ड, तो वो आके वहाँ विजिट करते हैं। तो वहाँ एक यार इको सिस्टम सा बन जाता है। ठीक है, रिसर्च का। तो मैं जो चाहिए, रिसर्च पेपर्स चाहिए पढ़ने को मिलेंगे, बुक्स चाहिए पढ़ने को मिलेंगी, जनरल चाहिए, सब कुछ मिलेगा वहाँ। ठीक है, हर एक चीज़ तुम्हें वहाँ एक्सेस होगी, एक सिर्फ एक कैंपस में। तो बेसिकली वहाँ पे यार काफ़ी एक अच्छा सा इकोसिस्टम सा बन जाता है। तो यार ये देखो, फिर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होती है टीचर्स की। तो वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर तुम एडमिशन लेना चाहोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे रेफरेंस भी मांगते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा। और वहाँ पे यार काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, तो तुम्हें दिक्कत थोड़ी कम आएगी एज़ कम्पेयर टू आपके बीएससी एमएससी। और फिर अगर आपने आईआईटी से कर लिया तो फिर आपके पास सेम ऑप्शन है। अब देखो यार, बीएसएमएस एक कोर्स ऐसा है कि यार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है। ठीक है, जो चाहे वो इंक्लूड कर सकती है, जो चाहे वो हटा सकती है। बीएससी कोर्स एक ऐसा है यार, वो ओवरऑल इंडिया लगभग सेम चलता है। ठीक है, कि हर जगह सेम टॉपिक पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से करिए, फिजिक्स से करिए, फिजिकल साइंस से करिए, तो ओवरऑल सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, जो कोर्स है वो सब कुछ सेम रहेगा। और बीएसएमएस में यार वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएससीआर जो पहली साल में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती है, 4 सब्जेक्ट पढ़ाती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको 2 साल 4 सब्जेक्ट पढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पास मेजर ऑप्शन चूज़ करने का मौका मिलता है, मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलता है। फिर यार इसमें एक रिसर्च का लास्ट ईयर का जो ऑप्शन होता है वो होता है एक प्रोजेक्ट का। ठीक है, आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, वो आपको उस पर रिसर्च करनी होती है, तो उस पर आपका बेसिकली आपको थीसिस लिखनी पड़ती है। और एक तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं यार वो इसी प्रोसीजर पे काम करते हैं। ठीक है, वो रिसर्च करते हैं, जो इनका आइडिया आता है उस पर वो अपना पेपर लिखते हैं और फिर वो पेपर एक तरीके से पब्लिश होता है। और एक तरीके से ये वाइल्ड सा है। ठीक है यार, तुम लोगों को यार सिंपल सी एक भाषा में, एक लाइन में, अगर तुम लोगों को एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, अगर तुम्हें और अभी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो तुम्हारे पास ये कोर्स है वो बेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यार कोर्स कोई अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बदल दिया। ठीक है, सारा एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे मैंने तुम्हें बताए, वो ऑब्वियसली ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं। ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों के बराबर एडवांटेजेस हैं। और इसके मैंने तुम्हें बताया कि यार इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इनको एक हेल्प मिल जाती है, इंटर्नशिप्स में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, स्कॉलरशिप्स में और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर बीएससी ले रहे हो तो भाई तुम इनका कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते। तुम बैठ सकते हो बिल्कुल, इनको कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बीएसएमएस का फ़ायदा तो होता ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, सी यू।